नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। ये गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर एक बड़ा खुलासा कर सामने लाता है। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है, तो पूरा देखिएगा, तब आपके पूरी कहानी आसानी से समझ में आएगी। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव में जाइए और बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों चलिए मेडिटेरियन सी ले चलता हूँ। भूमध्य सागर एक छोटा सा देश है, नाम है साइप्रस। 12 लाख की आबादी है। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ दिया जाए तो इतना क्षेत्रफल है, करीब 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का। करीब 40,000 45,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम है। इस इतना छोटे से देश की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इतने छोटे से देश का नाम भारत के सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी की नागरिकता से जोड़ा जा रहा है। आखिर आप सवाल उठा सकते हैं कि साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट सबसे अमीर एनआरआई गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने क्यों लिया? उन जैसे और कितने लोगों ने लिया? साइप्रस में आखिर ऐसा क्या है? तो साइप्रस के लिए कहा जाता है कि साइप्रस नया मलेशिया है। पहले कहा जाता था कि जो शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं जो सिर्फ कागज पर चलती हैं, वो मलेशियन रूट से भारत में निवेश करती हैं। अब मलेशिया का स्थान साइप्रस ने ले लिया है। साइप्रस के लिए कहा जाता है कि अगर आपको भारत की जांच एजेंसियों से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, ईडी से बचना है, एनआईए से बचना है, तो साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट ले लो। अगर आपको हवाला के मामलों से बचना है, अगर आपको दूसरे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उससे बचना है, आप भगोड़े हो जाना चाहते हैं, भारत से भाग जाना चाहते हैं, तो जाकर आप ले लीजिए गोल्डन पासपोर्ट। इसे साइप्रस की नागरिकता भी कहा जाता है। इसको एक दूसरा नाम भी है, इसका साइप्रस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है। आपको कुछ पैसा वहां निवेश करना पड़ता है, बाकी आप जो कमाते हैं कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। जो आप कमाते हैं उस पर अगर आप वहां ट्रस्ट बना लेते हैं तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं होता, यानी आपका नाम क्या है, आपके परिजनों का नाम क्या है, कुछ भी सामने नहीं आएगा, सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अगर एक और शर्त आप पूरी करते हैं तो आपको सिर्फ 4.5% टैक्स देना पड़ता है, और उसके बाद उसके सहारे आप तमाम तरह की गतिविधियां करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये स्कीम 2007 में शुरू की गई। फर्जीवाड़े बहुत सामने आए, जैसे रशिया के जो तेल उद्योग में बड़े लोग हैं, फुटबॉल के बड़े क्लब के लोग हैं, और दूसरे जो फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े कारोबारी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन लोगों ने जब गोल्डन पासपोर्ट लेना शुरू किया तो 2020 में ये योजना बंद कर दी गई थी। और तब तक 7,327 लोग नागरिकता ले चुके थे। पूरे दुनिया भर के लोगों की बात कर रहा हूं, जिसमें से 3,517 तो वो थे जो निवेशक थे, जिन्होंने निवेश किया था, बाकी उनके परिवार के लोग थे। और इन 3,517 में से 66 भारतीय थे, और एक भारतीय जो सबसे चर्चित है, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी, उन्होंने भी नागरिकता ली थी। 3 अगस्त 2016 को अप्लाई किया था। 25 नवंबर 2016 को 3 महीने के अंदर उनको नागरिकता मिल गई थी। आप कहेंगे नागरिकता मिल गई, इसमें क्या है? चलिए मिल गई, लेकिन इनका नाम भी फर्जीवाड़े से जोड़ा गया, इनका नाम भी शेल कंपनियों से जोड़ा गया, इनका नाम भी हिडनबर्ग रिपोर्ट के साथ जोड़ा गया। इसके साथ साथ कुछ इंडियन एक्सप्रेस ने जो नाम दिए हैं, पंकज ओसवाल रियल स्टेट के, सुरेंद्र हीरानंदानी, एमजीएम मारन दक्षिण भारत के, अनुभव अग्रवाल मुंबई के, वीरकरण अवस्थी उत्तर प्रदेश के, ये तमाम शेडी कैरेक्टर्स हैं। इनमें से बहुत सारे, इनके खिलाफ सीबीआई की जांच, इनके खिलाफ ईडी, इनके खिलाफ सर्च वारंट, इनके खिलाफ संपत्ति कुर्क करना, ये तमाम मामले इनके खिलाफ रहे हैं। और इसी तरह गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के पास भी रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कह रही है, जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये जो रिपोर्ट है, ये साइप्रस कॉन्फिडेंशियल अभियान के तहत छापी गई है।
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पत्रकार हैं उन्होंने गहरी रिसर्च की और 36 लाख रिकॉर्ड खंगाले और इसमें से 20,000 डॉक्यूमेंट भारत से संबंधित थे और भारत से संबंधित की जांच पड़ताल का जिम्मा सौंपा गया था इंडियन एक्सप्रेस को, जो कि इसका हिस्सा है। और इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट पूरे विस्तार के साथ छापी है। अब हिडनबर्ग की रिपोर्ट में भी अडानी साहब का नाम आया था, हालांकि बाद में डिनाई किया गया और ये भी कहा गया था, पनामा पेपर्स में 2016 में भी नाम आया था कि बहामास में 1994 में इंटरनेशनल कंपनी की कोई स्थापना हुई थी। उसके बाद 2021 में पंडोरा पेपर्स में भी विनोद अडानी का नाम सामने आया था कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी को एक्वायर किया था। उसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि 38 मॉरिशस शेल कंपनियां विनोद अडानी या उनके करीबी चला रहे हैं और इनकी जो आइडेंटिफाइड एंटिटीज साइप्रस में, यूएई में, सिंगापुर और कुछ कैरिबियन आइलैंड्स में बताई गई थी। हिडनबर्ग के बाद विनोद अडानी एक तरह से थोड़ा पीछे बैकफुट पर आ गए थे और वो प्रमोटर ग्रुप रहे, वेरियस लिस्टेड एंटिटीज अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के प्रमोटर रहे। और लेकिन कंपनी ने तब कहा था कि विनोद अडानी किसी भी अडानी लिस्टेड एंटिटी या सब्सिडियरी में, उनकी सहायक कंपनी में विनोद अडानी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मैनेजेरियल पोजीशन नहीं है और डे टू डे अफेयर्स में उनका कोई दखल नहीं है, ये कहा गया। अब इसमें देखिए, ये सवाल इसलिए उठते हैं ना कि शेडी बिजनेस है और फर्जीवाड़े जो लोग करते हैं, जो लोग काला धन छुपाते हैं, काले धन का इधर उधर करते हैं, हवाला का कारोबार करते हैं या हवाला के जरिए अपने कारोबार को करते हैं, आपराधिक आरोपों से बचने की कोशिश करते हैं, तो ये सब साइप्रस क्यों चले जाते हैं? साइप्रस की पहचान काला धन खपाने वाले, वित्तीय गड़बड़ी करने वालों की शरणगाह के रूप में, पनाहगाह के रूप में होती जा रही है, ये बात सामने आई। मैंने कुछ और नाम लिए, जिसमें से एक नाम पंकज ओसवाल का लिया, जिनकी पत्नी राधिका ओसवाल, इनको भी इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता मिली थी, जिन्होंने हाल ही में स्विट्जरलैंड में $200 मिलियन, करीब 1,500-2,000 करोड़ का घर खरीदा है। सबसे महंगा घर ये बताया जा रहा है और इनके ऊपर भी बाद में आरोप लगे थे और वहाँ की साइप्रस की सरकार ने भी कुछ इन्होंने जानकारी छुपाई थी, उसको लेकर आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा एक और सज्जन हैं, देखिए कि मैं नाम बताना चाहूँगा, अनुभव अग्रवाल, इनको भी गोल्डन पासपोर्ट लिया था 2 नवंबर 2016 को और ये नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड फर्जीवाड़े में, स्कैम में इनका नाम आया था और ये 3,600 करोड़ का घोटाला इन्होंने गड़बड़ की थी। अबू धाबी में ये पकड़े गए और ईडी ने इनकी संपत्ति अटैच की। एमजी मारन, तमिलनाडु के एक बिजनेसमैन, इनके पर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा था और ईडी ने दिसंबर 2022 में ये कहा था कि 293 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज के बराबर इनकी 2 कंपनियों से बरामद किए गए थे। इसी तरह एक और है वीरकरण अवस्थी, बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश के, और उनकी पत्नी रितिका अवस्थी, इन्होंने 2016 में साइप्रस गोल्डन पासपोर्ट हासिल किया, वहाँ की नागरिकता 20 दिन में रितिका को मिल गया। फिर ये लंदन चले गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस, फिर दिल्ली की पुलिस और उसके बाद ईडी इनके खिलाफ पड़ी हुई थी और इन्होंने भी फर्जीवाड़ा किया था, किसानों के साथ धोखाधड़ी की थी। धान और गेहूं की खरीद के मामले में 2019 में लंदन में गिरफ्तार किए गए और 750 करोड़ का घोटाला इन पर करने का आरोप लगा था। दिसंबर 2021 में इनको एक्स्ट्राडिशन के ट्रीटी के बाद भारत भेज दिया गया था। इसी तरह सुरेंद्र हिरंदानी और उनके परिवार का भी जिक्र है, जिन्होंने साइप्रस पासपोर्ट 2 महीने के अंदर हासिल किया। इन सब लोगों से पूछताछ की इंडियन एक्सप्रेस ने, तो किसी ने भी इंडियन एक्सप्रेस की बात का जवाब नहीं दिया, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस अपनी खबर पर अड़ा हुआ है। तो बड़ा सवाल उठता है कि अभी तक आप देखिए, ऑफशोर लीक्स 2013 में हुआ था, जिसमें 612 भारतीयों के नाम सामने आए थे। स्विस लीक्स 2015 में हुआ, 1200 भारतीय क्लाइंट बताए गए थे। फ्रेंच अथॉरिटी ने जो भारत सरकार को 628 लोगों की सूची दी थी, उसका दुगना ये इसमें हुआ था। पनामा पेपर 2016 में भी इसी तरह के फर्जीवाड़े, मॉरिशस लीक में,
फिंकन फाइल्स 2020, मॉरिशस लीक्स 2019, पंडोरा फाइल्स 2021, पैराडाइज पेपर 2017। तो ये सारे मामले पिछले 8-9 साल के हैं जो लीक्स आए हैं। उसके आधार पर मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा जड़मूल से, छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन कुछ मगरमच्छ तो साइप्रस में मिल रहे हैं, कुछ मगरमच्छ कुछ दूसरे जो टैक्स हेवन देशों में मिल रहे हैं। तो ये माजरा क्या है, ये भी अपनी तरफ से समझ से परे है। और आप में से कोई अगर समझा पाए, या फिर इसकी कोई अभी फर्स्ट पार्ट आया है, अभी तो और सीरीज आएगी, अभी तो कई और नाम के खुलासे भी सामने आ सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।